सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। पवित्र आत्मा की क्या इच्छाएं हैं, अब वो क्या चाहता है। सोचो, अगर आपको पता चल गया कि आपका दोस्त क्या चाहता है तो आप अपने दोस्त को खुश कर पाएंगे। आपको पता है आपका दोस्त गिफ्ट में वो कपड़े पसंद करता है, आप उसके बर्थडे में कपड़े लेकर जाएंगे। जैसे आप दोस्त को जानते हैं, इसको खाने में चाय पसंद है, खाने में कौन सा पसंद है, सब्जी में क्या पसंद है, दाल में क्या पसंद है, चाय पसंद है, कॉफी पसंद है। इसी तरह पवित्र आत्मा के बारे में जितनी आप इच्छा जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है, जब आप उसकी इच्छा को जानेंगे और उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, समझ गए ना, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। अब वो क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है, इसकी और हम बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2। पवित्र आत्मा की इच्छा को जानिए अगर आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं। टॉपिक नंबर 2, पवित्र आत्मा की इच्छा को जानिए अगर आप उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हो। मैंने विदारी देखी उन लोगों के जीवनों में जिन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया, जिन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा। सबसे बड़ी बिग रिवाइवल मैंने उनकी मिनिस्ट्रियों में देखी। तो पवित्र आत्मा के साथ जब आप बैठते वो आपको अनुभव देता है, सिखाता है। लिखा है तुम्हें यह प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जो पवित्र आत्मा तुम्हें अभिषेक किया है, तुमने पवित्र आत्मा ने तुझ पर अभिषेक किया है, वो तुम्हें सिखाता जाएगा क्या क्या करना है। अपने सब अनुभव कि मैं क्या इच्छा रखता हूं, मैं क्या चाहता हूं, हालेलुया, कि मैं क्या चाहता हूं, हालेलुया। कि पवित्र आत्मा हमसे प्रेम चाहता है कि हम उसे प्रेम करें, जो हमने पहले की कि पवित्र आत्मा मैं आपके साथ एक प्रेमिका की तरह, प्रेमी की तरह, उससे बढ़कर जो एक रिश्ते में होता है उससे बढ़कर मैं आपका प्रेमी बन जाऊं, प्यार करूं, दीवाना हो जाऊं। वो दीवानगी में क्या होता है कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं और चाय ठंडी हो रही है, वाइफ चाय लेके आ रही है और आप कह रहे हैं चाय आ रही, चाय ठंडी होगी, फिर से गर्म करने जा रहे हैं, फिर से आई चाय, अब फिर से बाइबल के पन्ने उंडेलते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है आप उसके दीवाने हैं। आपने फास्टिंग कितनी रखी पर आप और छोड़ते जा रहे हो, आपको पता है नहीं मैं उससे और दीवानगी। बोला आपने फास्टिंग इतनी है पर एक्स्ट्रा है आप करते जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है नहीं मैं उसका दीवाना हूं, मैं उसका, मेरा मन उसका अभिलाषी है, मेरा मन उसका प्यासा है, मेरा शरीर उसका अभिलाषी है। मैं उसे जतन के साथ खोजूंगा कि मैं रात को एक पैर जाके उसको अपना मुंह दिखाऊं, पवित्र आत्मा को मैं जतन से उसे ढूंढूंगा, हालेलुया। तो हमें कि वो प्रेम चाहता है, वो आराधना चाहता है, वो महिमा करने वाला मन चाहता है कि हम परमेश्वर की वर्शिप करें, महिमा करें, यीशु की महिमा करें, पिता की महिमा करें। वो ये चाहता है, वो ये चाहता है कि चर्च में हम उसका धन्यवाद करवाएं, महिमा करवाएं, अपने जीवन के कार्यों के द्वारा पिता की महिमा करवाएं। वो ये चाहता है, वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें, हालेलुया। और वो आपका संपूर्ण समर्पण स्वीकार करने के योग्य है। आपको पता है उसकी इच्छाएं हैं, वो आपकी प्रेम को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, आपकी आराधना को ग्रहण करता है, आपके समर्पण जो आप देते हो, फास्टिंग देते हो, नाइट प्रेयर के समर्पण देते हो, अपने फोन के समर्पण देते हो, आप अपने खाने के समर्पण देते हो, पहनने के समर्पण देते हो, आप अपनी कटिंग करवाने के समर्पण देते हो, अपना स्वादिष्ट वस्त्री का, आप कोई भी समर्पण देते हो, जितना समर्पण उतना परिवर्तन। आप जितने समर्पण देंगे, आप जब चर्च में आएंगे उतना ही अभिषेक आपके ऊपर आएगा। जब आप समर्पण के साथ आते हो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है। आप आए चर्च में रोजा रख के कि आज बिगेस्ट चेंज है, आज मैं रोजा रख के जाता हूं, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में प्रभु बिगेस्ट चेंज करने जा रहा है तो मैं भी कुछ अद्भुत करूं, और आप रोजे के साथ आ रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके पास आया, पवित्र आत्मा ने देखा ये हाथ ऐसे डाल के खड़ा है, इसे नहीं छूना, ये ऐसे करके बैठा है, इसे नहीं छूना, ये ऐसे मुंह से वैसे ही बोल रहा है, इसे भी नहीं छूना। आप पवित्र आत्मा ने ये देखा, ये रो रो के पूरी भूख के साथ, प्यास के साथ मांग रहा है, और जो समर्पण देके आया है, मैं इसका समर्पण एक्सेप्ट करता हूं और मैं इसे अपना आत्मा में से कुछ देता हूं, हालेलुया। वो आपसे प्रेम चाहता है, वो आपसे वर्शिप चाहता है।
वो आपसे चाहता है समर्पण आपके, वो ग्रहण करता है, वो एक व्यक्ति है, आप उसे दे सकते हैं, आप उसे कुछ दे सकते हैं, आप उसे कुछ दे सकते हैं। वो और भी बहुत अद्भुत है जो आप उसे कुछ दे सकते हैं। हालेलुया। ये केवल एक परमेश्वर की ओर से एक प्रभाव नहीं है, एक शक्ति नहीं है। आज से जान गए आप कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हालेलुया। और वो क्या चाहता है? हालेलुया। आपको पता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो त्रिएकता में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में काम करता है और आपको एक हम्बल बना देता है, आपको एक नम्रताई में ले चलता है, आपको एक हम्बलनेस में ले चलता है। कौन बनाता है? पवित्र आत्मा। वो आपको नम्र करता है। पिता का उस प्रतिज्ञा वाला वचन याद है? प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए पिता की प्रतिज्ञा क्या है? जो अपने आप को छोटा करेगा, नम्र करेगा, दीन करेगा, वो मैं उसे ऊंचा उठाऊंगा। ये क्या है? उसकी प्रतिज्ञा, वायदा। और पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको जब उसकी दोस्ती कर देते हैं, आपको नीचा कर देता है ताकि जो उसकी प्रतिज्ञा आपकी लाइफ में पूरा हो जाए वचन। हालेलुया। ऐसे वो रल मिलके काम करते हैं पिता की वचन को पूरा करवाने के लिए। वो आपको नम्र बना देता है, दीन बना देता है, छोटा कर देता है ताकि जो पिता आपको ऊंचा उठाए। हालेलुया। वैसे पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। अब उसकी क्या इच्छा है? हम गहराई से हालेलुया उसे पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो पवित्र आत्मा की इच्छा को जानता है वो ये नहीं कहता है पवित्र आत्मा मुझे और शक्ति दे, हर बुधवार आके, हर संडे आके, हर स्पिरिचुअल फादर के पास जाके पवित्र आत्मा मुझे और मसा दे, मुझे और शक्ति दे। वो ये नहीं बोलेगा ज्यादातर पवित्र आत्मा के सामने। वो बोलेगा होली स्पिरिट तू एक व्यक्ति है, मैं अपनी लाइफ का और अधिक क्या दे सकता हूं आपको। हालेलुया। बीते दिन मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा आपको पता है मैंने प्रेयर की, सब आपसे भी करवाई। जो मेरी प्रेयर होती है वो मैं आपको देता हूं कई वक्त कि पवित्र आत्मा मैं आपको अपना और अधिक क्या दे सकता हूं, और अधिक क्या दे, क्योंकि बहुत कुछ देना शुरू किया। पवित्र आत्मा मैं और अधिक क्या दे सकता हूं, और अधिक क्या दे सकता हूं, और अधिक क्या दे सकता हूं। कुछ ही टाइम बाद मैं 21 उपवास में चल रहा हूं और सामने बात आई ये 3 दिन के रोजे, 21 की रोजे में ये 3 दिन कुछ खाना नहीं है, कुछ भी नहीं खाना, बस पीने वाली चीज उतनी पीनी जितनी जरूरत है। हालेलुया। मान लो मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं सुबह कुछ पी के आ जाऊं, पर मैंने कहा नहीं, अगर सरता है उसके बिना तो क्यों पीना। हालेलुया। और अधिक दे सकता हूं मैं। तो इसके बाद आपको पता है और अधिक हम दे सकते हैं। पवित्र आत्मा से मैंने मांगा था और अधिक। मैंने कहा थैंक्स प्रभु कि मुझे 3 दिन के फास्टिंग एक सेवकाई के साथ रखने के लिए मेरी मदद की। मैं आपका थैंक्स करता हूं। हालेलुया। और आप भी थैंक्स करेंगे, आप बिगेस्ट चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में। ये मुझे इसलिए बताना पड़ता है कई वक्त चीजें आपको सिखाने के लिए। पवित्र आत्मा विवेक को जानता है कि अपने नंबर बनाने के लिए बता रहा है। जैसे आप आज मैं फास्टिंग चाहिए, बेटा रोटी नहीं खानी, मम्मी आज मैं फास्टिंग चाहिए, 4 बंदों को सुनाएंगे। बाइबल में वो अंदर से जो आपका मन है ना, चाहे आप दिल से नहीं चाहते, उस चीज के विषय में बात की है कि किसी को नहीं बताना। हालेलुया। पर एक अगुए को बताया कि तू कर और दूसरों को सिखा, देख जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तो इसीलिए वो पवित्र आत्मा आप और अधिक, आप यही कहेंगे पवित्र आत्मा मैं और अधिक क्या दे सकता हूं आपको, और अधिक क्या दे सकता हूं, और कितना मर सकता हूं, और क्या समर्पण दे सकता हूं। और आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते, जितना समर्पण उतना परिवर्तन। हालेलुया। आप बिग परिवर्तन को, बिगेस्ट चेंज को देखोगे इस समर्पणों के बाद, दोस्ती के बाद, इन जीसस क्राइस्ट नेम। आपको हीलिंग केवल चर्च में ही नहीं, आपके घर में आप हीलिंग को रिसीव करेंगे जब उसका आत्मा आपके दोस्त के रूप में आपके साथ जाएगा। हालेलुया। किसी पल भी, किसी मोड़ पर भी वो आपको कभी भी छूता है। हालेलुया। तो वो ऐसा पवित्र आत्मा कि आपका करीबी मित्र बनना चाहता है कि एक अगला वचन निकालेंगे हम, क्या आप उसका ऐसा करीबी मित्र बनना चाहेंगे। हालेलुया। तो एक बात आपने लिखनी है जो मुझे वेद की बात मैं आपको बताता हूं कि यदि लोग परमेश्वर के, कैसे पवित्र आत्मा काम करेगा, यदि लोग परमेश्वर के वचन को, यदि आप वचन को मनन करें, नंबर 1 लिख लो, बोलो यदि मैं वचन को मनन करूं, यदि मैं उसे पढ़ता रहूं, और यदि उन वचनों को मैं याद करूं, तो क्या होगा? जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप पवित्र आत्मा के मन को, इच्छा को अपने जीवन में प्राप्त करते हो। जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप पवित्र आत्मा के मन को, इच्छा को प्राप्त करते हो जब आप वचन को पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जितना आप सुनते जाएंगे, मैंने संडे बताया था, जितना मैं आपको सिखाता जाऊं, मतलब मैं एक पास्टर को परफेक्टिक के बारे में बताता जाऊं, वो भविष्यवाणी करने लगेगा। मैं उसको हीलिंग के बारे में सिखाता जाऊं, वो हीलिंग करने लगेगा। क्योंकि जो वचन कर आपका सीख कर फेथ बढ़ जाता है, वो आपके साथ होना लग जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। ऐसे वचन कार्य करता है, ऐसे वचन कार्य करता है। तो अभी पवित्र आत्मा ऐसे कार्य करता है। क्या लिखा रोमियो
8 की जब हम 27 को देखते हैं, अब पवित्र आत्मा को वचन के द्वारा जानेंगे कि उसकी इच्छा क्या है। वचन के द्वारा जल्दी से अपने वचनों को नोट करना है, स्क्रीन पर पढ़ लो, बाइबल में खोलने को टाइम लगता है, सिर्फ नोट कर लो, घर जाके पढ़ो, इसे मनन करो और आत्मा से भरो इन वचनों को पढ़ पढ़ के। रोमियो 8 की 27, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा, क्या आत्मा की मनसा, क्या आत्मा की मनसा मतलब आत्मा की मनसा है, आत्मा की इच्छा है। वो एक शक्ति नहीं है, प्रभाव नहीं है, वो एक हवा नहीं है, वो एक व्यक्ति है, उसकी इच्छा है। आत्मा की मनसा है, आत्मा की इच्छा है, वो एक व्यक्ति, वो चाहता है कुछ आपसे, स्तुति, बलिदान, प्रेम, बलिदान, समर्पण, वो चाहता है, उसकी इच्छा है। आत्मा की मनसा क्या है? क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कई बार पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है, इस वचन का भेद बताऊं आपको। मान लो एक व्यक्ति ने रोजों के साथ समर्पित कर दिया अपने आप को, अब पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा वो घुटने टेक के प्रेयर कर रहा है नॉर्मल, हाँ धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद फिर तेरी हुजूरी में आया, धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा तेरी स्तुति हो। अचानक से पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के द्वारा आया, मनसा के द्वारा, इच्छा के द्वारा आया, और वो क्या कह रहा है? पवित्र लोगों के लिए पिता की इच्छा के अनुसार विनती करता है, और आपके अंदर आया, और पवित्र आत्मा ने आपके अंदर आपका हृदय रोने लगेगा लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हे प्रभु जितने भी लोग नशे से जकड़े हुए वो आजाद हो जाए। हे प्रभु मेरे गांव में जितने भी लोग ऐसे सुसाइड करके मर रहे, प्रभु वो आजाद हो जाए। शत्रु के काम, संसार के, ईश्वर के उस सारे काम उनके जीवन में जल जाए। हे प्रभु मैं बोझ के साथ, दर्द के साथ प्रार्थना करता हूँ, जिनके पति पत्नियों के साथ सही नहीं है वो सही हो जाए, जितने पति व्यभिचार में वो सही हो जाए। हे पवित्र आत्मा जिनके माता पिता के बच्चे कहने में नहीं है, अपने माता पिता को तंग करते, वो कहने में आ जाए, और आप उसकी इच्छा के साथ, मनसा के साथ पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, आप पवित्र लोग, चुना हुआ वंश, राज पदारी हो, और वो विनती करवाता है। समझ गए? उसकी इच्छा है, आप उसे दोगे तो ही वो आपसे करवाएगा। अगर उसने करवाया, आपने किया, तो वो कहेगा धन्यवाद मेरे बच्चे, तूने बात मानी, ये देख मैं और अधिक आता हूं तेरे पास, और अधिक आता हूं तेरे अंदर। आगे वचन को निकालेंगे, 1 कुरिन्थियों 12 की 11, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है बांट देता है। मुझे वरदान चाहिए, पासी प्रे कर दो, वरदान चाहिए, वरदान चाहिए। आपको प्रेयर नहीं चाहिए, दास का हाथ नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती चाहिए, क्योंकि वरदान तो पवित्र आत्मा बांटता है। अगर उसके साथ दोस्ती है वो आपको बांट देगा। कौन से वरदान क्या है? देखो वरदान तो कई प्रकार के हैं। आत्मा जिसे वो चाहता है बांट देता है, मतलब आत्मा की इच्छा है कि वो आपको वरदान दे, वो आपको वरदान बांटे, वो आपको वरदान दे, वो आपको गिफ्ट दे, वो आपको चमकाए, वो आपके ऊपर मसीह की ज्योति चमकाए और लोगों में दिखाए अपनी महिमा को। वरदान क्या है? लिखो, पहला क्या है? बुद्धि की बातें, 8 में लिखा है, 12 की 8 में लिखा, थोड़ा सा बैक चले जाओ। बुद्धि की बातें। दूसरा वरदान क्या है? आत्मा से ज्ञान की बातें। तीसरा वरदान क्या है? आत्मा में विश्वास का वरदान। चौथा वरदान क्या है? चंगा करने का वरदान। 10 आयत में मिलेगा आपको। 5वां वरदान क्या है? सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। 6वां वरदान क्या है? आपको मिलेगा अगले पेज में। पहला अक्षर क्या लिखा है? भविष्यवाणी। उसके बाद 7वां आत्मा की परख, और उसके बाद अन्य भाषाएं का अर्थ बताना, अनेक प्रकार की भाषाएं और भाषा का अर्थ बताना। 9 वरदान यहां पर लिखे। आत्मा के कितने फल हैं? फिर से वही बात, सुना नहीं? आत्मा के कितने फल हैं? कितने वरदान गिनाए यहां पर मैंने आपको? 9। एक और आत्मा के फल 9 लिख लो घर जाके। एक और आत्मा के वरदान 9 लिख लो। जिस फल पर आपको पता मैं प्रेम में चल रहा हूं, निशाना लगा देना जिस वरदान की और मर्जी। मैं प्रेम में चला, ये वरदान मेरे अंदर आ गया। सामने देख लो कौन आ रहा है। मैं आनंद में आ गया, ये वरदान मेरे अंदर आ गया। मैं शांति में चल रहा हूं, मेरे अंदर ये वरदान आ गया। मैं विश्वास में चल रहा हूं, मेरे ऊपर चंगा करने की अधिकार विश्वास का ये आ गया। ये है आत्मा जो आपको बांटना चाहता है। आगे वचन देखेंगे। सोचो, गिफ्ट पवित्र आत्मा देता है, उसके साथ दोस्ती, उसके साथ संगति। ऑनलाइन आप भर रहे हो पवित्र आत्मा से। मैं एक पास्टर को भरते हो देख रहा हूं पवित्र आत्मा से। आपका नाम एस से शुरू होता है, एस से शुरू होता है। आपको मैं पवित्र आत्मा से भरते हुए आपकी मिनिस्ट्री में आपको चमकते हुए देख रहा हूं। एस से आपका नाम शुरू होता है, और आप पास्टर हैं, आप मुझे देख रहे हो, और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैं आपके लाइफ में बहते हुए देख रहा हूं। इन द नामला शालाखंदो लिम्ब्रामंदा लम्ब्रामंदा निम्ब्रुंदा नमस होंद्रे मिंदे निसुम्ब्रंदा नमस। ओ जीसस, तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आगे वचन क्या लिखा है? फिलिपियों की 2 की 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है
जिसने अपनी सुइच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। ये वचन मैंने संडे शुरू किया था इस वचन से प्रचार को, और ये मैं आपको जरूर देना चाहूंगा क्योंकि ये मुझे छू रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही है। यहां पर परमेश्वर की बात आए, वहां पर आप पवित्र आत्मा भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की इच्छा के द्वारा वो कार्य करता है। तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला। पवित्र आत्मा के साथ जब आप दोस्ती करते हैं तो आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता आपकी लाइफ में। मैं सेवकाई में क्या करूं, मैं केड़ी जमीन लूं, मैं कितना टेंट लमा, कि साउंड लमा, कि मैं ये करूं, मेरी चर्च में वर्शिपर ज्यादा नहीं है, मेरी चर्च में इंस्ट्रूमेंट वाले ज्यादा नहीं है, मेरी चर्च में मीडिया का सामान नहीं है, मेरे ये नहीं बोले। आपकी टेंशन नहीं है। हम कभी नहीं सोचते इन बातों की ओर, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती बनाने में अगर जोर देंगे तो वो हमारे अंदर इच्छा भी पैदा करेगा कि हमें क्या करना है। कौन सी इच्छा? वो नहीं जो आप चाहते फालतू वाली, वो जो आपके लिए बेटर होगी। चर्च में 10 काम है और शैतान ने आपका दिमाग लगाया है 9वें और 10वें पर, जिसका कोई इतना फायदा नहीं है। जरूरी तो है, पर पवित्र आत्मा आपके अंदर जो फर्स्ट पर जरूरी है। अगर आपके पास 2 घंटे है, 2 दिन है, 3 दिन है, हफ्ते में 4 दिन है, सबसे पहले वो आपका फोकस उस बात की ओर लगाएगा। हालेलुया। वो इच्छा भी देता है और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है। आपके अंदर इच्छा भी डालेगा, ये करना तूने सुसमाचार सुनाना है, और प्रभाव भी डालेगा, मैं तेरे साथ हूं। वो आपके अंदर इच्छा भी डालेगा, काम करने की शक्ति भी देगा, इच्छा भी डालेगा, शक्ति भी देगा, इच्छा भी डालेगा, शक्ति भी देगा। तो क्या अपना बल और ताकत से बाहर आ जाओ, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती करो। वो आपके अंदर बताएगा कि तूने क्या करना है, स्टडी करनी है, +2 में ये करना है, वो करना है, अब ये करना है, वो करना है, ये काम करना है, वो बिजनेस करना है, यहां जाना, फॉरेन जाना, नहीं जाना, सेवा करने का बिजनेस करना, क्या करना। वो आपके अंदर इच्छा भी रखेगा दोस्ती में, और आपके अंदर शक्ति भी देगा उसे करने की। कितनी संघर्ष से बाहर लाइफ है पवित्र आत्मा के द्वारा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इच्छा है, अगले वचन की ओर देख लेंगे फिर, अगर आप चाहते हैं। मतलब पवित्र आत्मा की इच्छा है। अरे कितनी इच्छा है ना कि वो आप में आना चाहता है, काम करवाना। जल्दी जल्दी अगले वचन की ओर, मैं उतावली से इसे देखना चाहता हूं। रोमियो 15:13, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आपने बोलना अब, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा। तो पहला वचन क्या था? वो आपके अंदर इच्छा डालता है, काम करने का प्रभाव डालता है, और उसी आत्मा के द्वारा आपकी आशा और बढ़ती जाती है, और पाने की, और अधिक देने की, और रिसीव करने की, और दुनिया को हिलाने की। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी संसार को छूना चाहते, दुनिया को हिलाना चाहते, तो दोस्ती करो उस पवित्र आत्मा के साथ। जिस संभव है आप कर सकते हैं, क्योंकि उसको आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका पैसा, आपकी धन दौलत, आपकी सुंदरता, आपका कद, आपकी मोटाई चढ़ाई नहीं, डोले शोले नहीं चाहिए। उसको आपका दिल चाहिए। अगर आप उसके प्रेमी है, वो जगत के मूर्खों को इस्तेमाल करता है, कंगालों को लज्जित करने के लिए, बलवानों को लज्जित करने के लिए। उसे मूर्ख चाहिए, उसे आम लोग चाहिए। हालेलुया। मुझे सेवकाई में कैसे लोग चाहिए कि आप अगर सुनो, अगर आप एक ही लफ्ज में बोलूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ज्यादा नहीं बोलता, कम बोलता है, काम ज्यादा करता है। एक ही लफ्ज में बोला, अगर आप और चर्च के में अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं सारी जिंदगी के लिए, तो आज आप पीछे नाम लिखा सकते हो, कॉल सेंटर में कॉल करके नाम लिखा सकते हो। सिर्फ जो अपनी लाइफ की, मेरी लाइफ कुछ नहीं है पास्टर जी, आप मुझे पूरी जिंदगी जैसे मर्जी चलाओ, जहां मर्जी ड्यूटी दे दो, जहां मर्जी रख दो, आप दो, मैं अपनी लाइफ को देता हूं। और जब ऐसे लोग समर्पित करते पूरी लाइफ, तो प्रभु का राज्य बहुत बढ़ता है। मुझे पता, मैं आपको दिखाऊंगा ये बातें। तो आपको समर्पित करनी पूरी लाइफ अपनी अगुवे के सामने, ताकि जो उसके अंदर बहुत कुछ है वो आपकी अगुवाही कर सके। हालेलुया। सहायता के द्वारा। हालेलुया। तो इसीलिए आप समर्पित कर सकते हैं कि हाँ, मैं चर्च में 3 दिन आने के लिए सरेंडर हूं, मैं हफ्ता आने के लिए, चर्च में जॉब करने के लिए समर्पित करता हूं। अगर आपका फाइनेंशियली तंगी है, जॉब कर सकते हो। मैं सेवा के लिए समर्पित करता हूं, मैं आपके साथ मिलकर सेवा करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। पूरा टोटली सरेंडर, वो नहीं, वो वाला चीज नहीं, टोटली सरेंडर। क्योंकि पवित्र आत्मा भी टोटली सरेंडर को चाहता है कि जो टोटली सरेंडर करे। क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि जब वो कहे फास्टिंग रख, इसको वचन सुना, आज तू यहां जा, तो आप बीच में टांग उड़ाए। नहीं, पवित्र आत्मा मैं नहीं कर सकता, आज बड़ी भूख लगी, आज नहीं रख सकता। पवित्र आत्मा में डर लगता, वो तो बड़ा गुस्से वाला बंदा, मैं नहीं उन्हें वचन सुना सकता। इसलिए वो चाहता है कि आप टोटली सरेंडर करें। इसलिए अगुवा भी नहीं चाहता कि आपका शरीर बीच में सेवका का काम रुकाए। आप अपनी जुक्ति, अपनी प्लानिंग, अपनी मैं बीच में करें, अपना घमंड करें।
हालेलुया। मुझे कैसे लोग पसंद है? जो बिल्कुल, जो ज्यादा पढ़े पुढ़े लेके नहीं, जिनका दिल, बस मुझे दिल उनका प्यार करता हो प्रभु को। चाहे वो एक आंख का अंधा है, वो चर्च में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर वो दिल से प्यार। चाहे वो उसके दोनों हाथ नहीं है, पर उसका दिल प्यार करता है, मैं उसे ऐसी जगह बिठाऊंगा कि वो सबसे ज्यादा कार्य कर सकता है। दिल, अगर आपका दिल प्यार करता है, मन प्यार करता है, तो आप उसके लिए इस्तेमाल किए जाओगे बड़ी सामर्थ के द्वारा। तो आगे वचन को निकालेंगे तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में तुम्हारी आशा बढ़ती जाएगी, आशा बढ़ती जाती। अगर पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती नहीं, आपके अंदर और करने की आशा नहीं बढ़ेगी। भेद समझ लो कि मैं और करना है। सेवका में लोग सुस्त होकर बैठ जाते ना, बस ठीक है, 30-35 बहुत है, ठीक है, सुस्त। आशा ही नहीं आ रही अंदर कुछ करने की, और आग लगाने की, दुनिया हिलाने की। दुनिया हिलाने की तो बाद में, स्टेप अगला नहीं आ रहा है। क्यों? पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती नहीं। दोस्ती हो गई, वो खुद आपके अंदर आशा बढ़ता जाएगा, और कर, और कर, और कर। हालेलुया, और कर। क्या लिखे आगे? गलातिया 5 की 22 और 23। पर आत्मा का फल, फल किसके अंदर है? पवित्र आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर फल है, मतलब इच्छा है आत्मा की। आत्मा की इच्छा क्या है? फल की जगह आप इच्छा ला लो। आत्मा की इच्छा क्या है? इच्छा, वो प्रेम चाहता है, वो आनंद चाहता है आपके जीवन में, कि आप आनंदित रहें, आप प्रेम में रहें। प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झगड़ा नहीं करता। वो शांति चाहता है आपके जीवन में, वो धीरज आपके अंदर पैदा करता है। ओ प्रभु, ये कब, प्रभु ये इंतजाम नहीं है, ये इंतजाम नहीं, कब होगा, कब? वो धीरज देता है। हस्बैंड चेंज नहीं हो रहा है, बच्चा चेंज नहीं हो रहा है, रिसॉल्व ही नहीं जा रही, 2 बार रिपोर्ट करवाई, घोषणा रिसीव करके फिर भी नहीं गई, वो आपके अंदर धीरज बढ़ता है। वेट इज ग्रेट, वो देता है आपको। अगर आपकी लाइफ में वेट है तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए ग्रेट है। मुझे याद है, क्योंकि जो अंदर क्या वो याद रहता है, पूरी लाइन। विश्वास, नम्रता, संयम, कृपा, भलाई। विश्वास चाहता है। पवित्र आत्मा कहता है, एक दिन मैंने पवित्र आत्मा आप फर्स्ट मुझसे क्या चाहते हैं? पवित्र आत्मा ने कहा कि तू विश्वास करे, कुछ दिन की बात है, कि तू मुझ पर विश्वास करे, कि तू मुझ पर विश्वास करे। कई बार पवित्र आत्मा कुछ कहता है कान में, ये कर, ऐसा कर, ऐसा कर। कई पास्टरों को पता होगा, ये भविष्यवाणी कर, आप नहीं करते, बाद में देख रहे आत्मा साथ नहीं है, कहां गया आत्मा, और रोते हो। समझ रहे ना? तो ऐसा संबंध बना कि जो मैं कहूं उस पर विश्वास करके, अब्राहम विश्वास करके निकल गया, पता नहीं था कहां जाना है। ऐसे बहुत सारे दासों की गवाहियां हैं जो आप देखते हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा पर विश्वास करके निकल पड़े। पतरस ने अपनी जाल छोड़े, घर परिवार छोड़ा, प्रभु की आवाज सुन के पीछे चल पड़ा। यही चाहता है वो आपसे, कि आप उसकी आवाज सुन के निकल पड़े उसके पीछे। बस अगला वचन निकालेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सीक्रेट। जितने भी पास्टर मुझे देख रहे हैं, बिग मिरेकल का सीक्रेट एक ही है। आपकी चर्च में किसी का सिर दर्द गया, आप सेलिब्रेट करो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। घर में जाके रात को सो ना, मीटिंग खत्म करके रात को सो, धन्यवाद प्रभु, आज एक का सिर दर्द गया, एक का बैक पेन गया, एक पैर के उसका पैर का दर्द था चला गया, एक किसी के पेट में दर्द था चला गया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद, तूने मुझे इस करने के योग्य बनाया। पर आपका क्या है? हाँ प्रभु, ये पेटे दर्द जाइए, अगे कुछ कदों होगा, प्रभु की कमी मेरे, प्रभु कदों बताएगा तू? प्रभु उदास हो गए, आज कोई ज्यादा मसा नहीं भैया। उसने अपना काम किया, आपने बिलीव नहीं किया कि जो उसका काम है, आपने शोकित कर दिया, ठुकरा दिया उस ग्रेस को, और वो अगली बार आपके साथ नहीं होगा। फिर कहते मैं बढ़ता हूं कम होता हूं, बढ़ता हूं कम होता हूं। क्यों? क्योंकि जो किया है उसका आप धन्यवाद नहीं दे रहे। थोड़े से धन्यवाद देते रहो। मेरे स्पिरिचुअल फादर आज इतने हीलिंग करते हैं। एक टाइम इंस्टेंट हीलिंग चर्च में नहीं थी, काफी सालों तक रेगुलर टेस्टमनियां थी, हम सुनते आए हैं 2013 से इंस्टेंट नहीं थी। कभी कभी को क्रूसेड हो तो आज आप देखते हैं कि कैसे विदारी बह रही है। थोड़े में वफादार, बहुतों का अधिकारी। थोड़ों में वफादार, बहुतों का अधिकारी। थोड़े के लिए धन्यवाद करते जाओ। प्रभु आज बिजनेस दे विच अगे 4000 सेल हुंदी सी, आज 4500 हुई। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अगली बार 5000 होगी, वो फिर लाखों में ले जाएगा आपको। आपका 10% लाखों में जाएगा फिर। हालेलुया। आपकी ऑफरिंग नहीं, आपका दशवांश लाखों में जाएगा फिर। ऐसा बढ़ाएगा अगर आप फेथफुल रहेंगे। जो आपको दिया जाता है परमेश्वर की ओर से ड्यूटी, कि आप उसे कैसे करते हो। तो और क्या कह रहा है वो आत्मा, देख ले गलातियां क्या कह रहा है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह के हैं। क्या आप यीशु के हैं? देखिए वैसे बोल देंगे ना, बोलो यस, मत बोलो ये झूठा है, झूठ मत बोलो।
क्या लिखा है? जो यीशु के हैं उन्होंने अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। लालसाओं और अभिलाषाओं को, खाने की अभिलाषा आप छोड़ नहीं पा रहे, अपने मुंह को बंद नहीं रख पा रहे हो, आप कानों को इधर उधर की बातें सुनने से रोक नहीं पा रहे हो, आप दिल में पता नहीं क्या क्या भरा है आपके अंदर। इसको बढ़िया सूट मिला मुझे कम, इसे 700 वाला सूट मिला मुझे 300 वाला, दिल में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। और आप कह रहे हैं मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया अपने आप को कि मेरी आशीष मेरे मासी के सूट से नहीं मिलनी, मेरी आशीष जो हवा से मिलनी है। अगर मैं उसे प्रसन्न करूंगा वो मुझे देगा। ये कोई बंदों पर निर्भर नहीं है। आपको जवाब आना चाहिए, आत्मिक जवाब अपने अंदर, जो शरीर बोलता है। जब तो आत्मा क्या चाहता है कि आप अपनी लालसाओं अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दें। यीशु को बोला था ना, लोगों को क्या बोला था? यहां पर यीशु था, वहां पर भीड़ थी। भीड़ ने क्या बोला था? एक बार मैं बोलूंगा, 3 बार पीछे आप बोलेंगे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। ओके, ऐसे हो रही थी ना आवाज? आज आत्मा आपको कह रहा है इसे क्रूस पर चढ़ा। बोलो 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 ऐसे, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, इसकी लालसाओं अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा, इसे रोज क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। कभी कभार नहीं, महीने बार नहीं, कि 6 महीने पहले 40 रोजे रखे थे, क्रूस पर चढ़ाया था। आज रज भज के खा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, इच्छाएं पूरी कर रहे हो, अभिलाषाएं पूरी कर रहे हो, फोन में 2-2 घंटे फेसबुक व्हाट्सएप लेके बैठे हो। पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाता हूं। रोज रात को सोने से पहले अपने आप को पूछो, क्या मैंने आज अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया? ये बात याद रखना, बाकी तो चाहे भूल जाना। ये सब बातें याद दिलाएगी आपको। मरना आपको सब बातें याद दिलाएगा। यीशु मरा और पवित्र आत्मा के द्वारा सब बातें हमें याद दिलाता है जो यीशु ने कही है। यीशु ने आत्मा भेजा, कहता मेरी बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया तो आत्मा के द्वारा अभी वो हमें सब बातें याद कराता है। आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु की बातें। तो पवित्र आत्मा की इच्छा क्या है? कि आप अपने शरीर को, उसकी लालसाओं अभिलाषाओं को रोज क्रूस पर चढ़ाए और रात को पूछे, क्या आज मैंने अपने मुंह पर कंट्रोल किया? क्या आज मैंने आपको अपने कानों को गलत सुनने के? फेसबुक पर आया, न्यूज आ गई, स्कूल ओपन हो गए, लॉकडाउन फिर से खुल गया, आप देख रहे हो इस घर में चोर आ गए, अरे ये क्या बात, बड़ा लहूलुहान करके दांतों के साथ एक व्यक्ति को मार दिया। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। अरे वो मर गया, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसको देखने में? समझो तो सही, ये शरीर काम कर रहा है। वो मर गया, आपको देखने में मजा आ रहा है। उसके हाथ काट दिए उसको। हाँ, क्या हो रहा है? ये इसने सुसाइड कर लिया, ये मर गया, वो मर गया, और आप मजे ले लेके देखते जा रहे हो। और आपको ये नहीं पता पवित्र आत्मा पास में खड़ा, बेटे 9 बज के कब आएगा, 10 बज के कब आएगा, 11 बज के कब आएगा? मैं भूखा हूं क्योंकि मुझे वचन चाहिए, महिमा चाहिए, समर्पण चाहिए, पिता की महिमा चाहिए। शरीर की खुराक तो रोटी है, पर आत्मा की खुराक तो वचन है। मैं तो भूखा रह गया हूं। और वो सोचो, इसलिए आग नहीं है, चेंज योर लाइफ। तो हालात चेंज होने में देर नहीं लगेगी। तो आत्मा को अपने अंदर अधिकता इसे बसने दो। और क्या चाहता है? शरीर को क्रूस पर चढ़ा दें, लालसा अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दें, और उसके बाद वो क्या चाहता है? आगे वचन गलातिया 5:24 के आगे, शरीर के उसकी अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया। अगर हमने लालसा अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया है तो अब किसके द्वारा जीवित है? अब हम कौन है हमारे अंदर? आत्मा। नहीं तो आप जानते लगेंगे, अभिलाषा खत्म हो, सब कुछ आत्मा है, क्योंकि आत्मा वचन से इंसान जीवित रह सकता है। सोचो, यीशु 40 दिन रात कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, मूसा 40 दिन रात, तो हमें बल मिलता है। मैं आपको एक और संदेश दूं, जो रोजे रखते हो आप, एस्तर ने कब रोजे रखे? एस्तर कहती है मेरे लोगों पर इतना भारी संकट और क्लेश पड़ा है, मैं कैसे चुप करके बैठ सकती हूं? मैं उपवास रखती हूं 3 दिन का, तुम भी मेरे लिए उपवास रखो, प्रार्थना करो। समझ रहे हो? ये 3 रोजों का मतलब जो पास्टर है आपने रखा है क्या है? क्या आप कह रहे हैं मेरे लोग दुखी हैं, बीमार हैं, वचनों की शिक्षा से खाली हैं, मैं कैसे चुप करके बैठ सकता हूं? मैं अपने आप के लिए मरूंगा इन लोगों को जीवन देने के लिए। मैं अपने आप के लिए मरूंगा इन लोगों को जीवन देने के लिए। मैं अपने आप के लिए मरूंगा, क्रूस पर चढ़ाऊंगा रोज, इन्हें जीवन देने के लिए, इन्हें जीवन देने के लिए, इन्हें जीवन देने के लिए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। तो आत्मा चाहता है कि आप उसके अनुसार चलें, कि आज से आप उसके साथ दोस्ती करेंगे, आप चाहेंगे उसके अनुसार आप चलें, शरीर के अनुसार नहीं,
आत्मा के अनुसार चल के शरीर की इच्छाओं को खत्म करोगे। कई लोग कह रहे होंगे ना, ए शरीर सुन ला, 3 दिन कुछ नहीं मिलना तेनू, चुप करके बैठा रही। सूत होके बह गया ना, हाथ उठाओ किनको पता है, ये टेक के बह गया ना, जो रोज दब दब के खा रहा है। आपको लगता है मैं तो एक दिन भी फास्टिंग नहीं रख सकता, मैं कितने भूखा रह सकता। जब आप आत्मा के साथ दोस्ती करते, आत्मा कहते सब कुछ हो सकता है। मैंने पिछले प्रचार में सिखाया था, चर्च आने से पहले आपको लगता है ये नहीं हो सकता, मेरा पति कभी नहीं सुधर सकता, मेरे कभी बच्चा नहीं हो सकता, मैं ये कभी चंगा नहीं हो सकता, मैं कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत सी कमजोरियां हैं। जब आप और चर्च में आते हो आपको लगता है नहीं, मैं इस्तेमाल हो सकता हूँ, मैं चंगा हो सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यही है वचन जो आपको चट्टान बनाता है, यही है वचन। तो आपने उपवास रखे, शरीर टेक के बैठा है, आपको लगता है 3 या 4 चाय और रख ले, प्रभु की आत्मा से बल मिलता है। मैं कहता हूं अगर आपने इस समय 3 से 5 मिनट प्रेयर नहीं की तो आप उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस समय आपने सीखा है, अब अपने लफ्जों से समर्पण करो, पश्चाताप करो, वायदे करो कैसे चलेंगे आप, अपने आप से बात करो। और पवित्र आत्मा, बहुत दर्द होगा उसे पूरा करने में, थोड़े से शुरुआत करो, ज्यादा बड़े डिसीजन नहीं लिए जा रहे तो उससे दोस्ती करने के लिए क्रूस पर चढ़ाओ अपने आप को। कुछ तो आज देना ही है समर्पण। बोलो खाली तो नहीं जाऊंगा, आज एक कदम उठाऊंगा, कल वो और सहायता करेगा। कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं चाहिए जो आज समर्पण ना करे, अपने आप का इनकार ना करे, कुछ छोड़ने का फैसला ना करे। आपका फैसला आपको आगे लेके जाता है। महान लोगों के महान फैसले होते हैं, महान दृढ़ फैसले लो। अभी इसी वक्त मैं 3 से 5 मिनट आपको पवित्र आत्मा के साथ छोड़ता हूं बातें करने के लिए। जो इस समय बातें नहीं कर सकता वो उससे सच्चा प्यार कभी नहीं करता। जो आंखें नहीं बंद करेगा, हाथ नहीं उठाएगा, घुटनों पे नहीं आ सकता, वो उसके लिए भूखा नहीं। अपनी भूख को साबित करो घुटनों पे आके, हाथ इतने ऊंचे उठा के रखो कि यीशु ने कितने घंटे किलों पर ठोक गए, हाथ उठा के रखे थे, मैं 1 मिनट भी नहीं उठा सकता। अरे क्या दोस्ती है ये तेरे साथ प्रभु। दोस्त के लिए तो दोस्त कहते थे मैं तेरे लिए तो जान भी दे दूंगा, जान तो बाद में, हाथ नहीं उठाए जा रहे, मुंह नहीं खोला जा रहा है। तो अपना बलिदान, बातें करो, ऑनलाइन बातें करो, प्रभु का आत्मा उतर रहा है आपके बीच में।